सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, आदाब। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। ऐसी गर्मी में हम उम्मीद करते हैं आप अपना विशेष ख्याल रख रहे होंगे। हफ्ते भर की खबरों के साथ हम हाजिर हैं जयपुर दिस वीक में। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर थी भारत बंद। जी हां, भाजपा की ओर से पेट्रोल के दाम बढ़ाने पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। राजस्थान और हमारे शहर जयपुर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। बीटीवी और जयपुर दिस वीक की कई टीम ने इस पर एक साथ काम किया। देखते हैं रिपोर्ट। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ जनता भी विपक्षी दलों के साथ दिखी। भाजपा के बंद को जनता का भी व्यापक समर्थन मिला और शहर के लगभग सभी बाजार बंद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता टोलियों के रूप में बाजारों में घूमे और खुली मिली दुकानों को बंद कराया। आंदोलन की कमान खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने संभाले रखी और जनता का समर्थन जुटाने के लिए वे भी साइकिल चलाते नजर आए। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में बीजेपी के भारत बंद को जयपुर के व्यापारियों का भारी समर्थन मिला। शहर में सुबह से ही दुकानों और शोरूम्स के ताले नहीं खुले। हालांकि राजनीतिक पार्टियों को बंद के लिए व्यापारियों से जूझना पड़ता है, लेकिन पेट्रोल के दामों में वृद्धि के मुद्दे पर बिना किसी मशक्कत के व्यापारियों ने बंद को समर्थन दिया, जिसके कारण चार दीवारी के साथ शहर की बाहरी कॉलोनियों और बाजारों में भी दुकानें बंद रही। एनकाउंटर्स का जब भी नाम आता है तो उसके आगे फर्जी लग जाता है। जी हां, कथित फर्जी एनकाउंटर्स की बहार रही है। ऐसा ही हमारे शहर में एक एनकाउंटर हुआ था दारिया का। दारा सिंह उर्फ दारिया के एनकाउंटर में एसओजी के बड़े बड़े आला अधिकारी सलाखों के पीछे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ को भी सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने राठौड़ को आरोप मुक्त कर दिया। देखते हैं एक रिपोर्ट। करीब 2 महीने का वक्त जेल में बिताने के बाद गुरुवार को सेशन कोर्ट के दोष मुक्त करने का फैसला आते ही विधायक राजेंद्र राठौड़ का चेहरा खुशी से खिल उठा और दिल जोश से भर गया। दारिया मुठभेड़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोप साबित नहीं होने पर राठौड़ को दोष मुक्त कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीसी जैन ने चार्ज बहस के दौरान 61 पेज का फैसला सुनाया। फैसले में कोर्ट ने बताया कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तत्कालीन एडीजी ए.के. जैन और राजेंद्र राठौड़ के व्यक्तिगत संबंध और बातचीत के संबंध में सीबीआई कोई मजबूत तथ्य पेश नहीं कर सकी। हरमाड़ा में खनन कार्य के दौरान एक हादसा हो गया। पत्थर ढह गए, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। अगले दिन भी हंगामा रहा। गुस्साए लोगों ने आगजनी की। पुलिस को मौका संभालना पड़ा। देखते हैं प्रियशरण शर्मा की रिपोर्ट। ये तस्वीरें मलबे में दबी जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर की हैं। खान ढहने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इन तस्वीरों को देखकर पत्थरों में दबे मजदूरों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ काम करने वाले मजदूरों की माने तो लालच के चलते खान में अधिक गहराई तक खुदाई की गई थी। इसी कारण खान ढह गई। खान के ढहने पर यहाँ काम कर रहे लोग भी घबराकर भाग गए। स्थानीय ग्रामीणों ने एक अन्य जेसीबी की मदद से जैसे तैसे मजदूरों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार का ये दूसरा टेन्योर है। गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन होने से पहले ही उनका विरोध था। वो किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री बने, लेकिन विरोध अब तक जारी है। और इस हफ्ते तो हद हो गई। एक कबीना मंत्री के घर में असंतुष्टों का जमावड़ा लगा और देखते हैं सत्येंद्र चौधरी बता रहे हैं कि क्या क्या बगावती सुर वहां सुनने को मिले।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ पहली बार राजधानी में भी करीब आधा दर्जन असंतुष्ट विधायकों ने मोर्चा खोल दिया। असंतुष्ट विधायकों की मंगलवार को काबीना मंत्री अशोक बैरवा के हॉस्पिटल रोड स्थित सरकारी आवास पर बैठक हुई। बैठक में असंतुष्ट विधायकों ने खुलकर कहा कि सरकार में उनके काम नहीं हो रहे हैं। राय सिंह नगर के विधायक दौलत राज नायक ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यालय के ताकतवर IAS अधिकारी श्रीमद पांडेय पूरी सरकार चला रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि असंतुष्ट विधायक दिल्ली जाकर आला कमान को मंत्रियों की पीड़ा को बताकर आ रहे हैं। इन मंत्रियों का कहना है कि वे विधायकों के काम करना चाहते हैं, लेकिन अफसर बात नहीं मानते। असंतुष्टों का कहना है कि हमारी व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जी नहीं, मेरा अभी गाने का भजन सुनाने का मन नहीं कर रहा। ये तो इस हफ्ते 29 तारीख को जयपुर शहर में हुआ कि जयपुर वासी ये गाने लगे, गुनगुनाने लगे, क्योंकि अनूप जलोटा जो शहर में थे। 29 मई की शाम गुलाबी नगर में भक्ति रस धारा के नाम रही। विश्व विख्यात भक्ति गायक अनूप जलोटा शहर आए। मौका था भास्कर उत्सव के तहत एक शाम ईश्वर के नाम कार्यक्रम का। बिड़ला सभागार पूरी तरह से जैम पैक था। बाहर भी स्क्रीन्स पर लोग इस शाम का आनंद ले रहे थे। जलोटा ने जैसे ही ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन गाया, भक्तगण झूम उठे। करतल ध्वनि से उनका साथ भी देने लगे। भजनों के बीच बीच में फिल्मी फेमस धुन भी बजी, जो किसी को पसंद आई तो किसी को अखरी। खबरों की इस ट्रेन में आज बस इतने ही डिब्बे थे। अब आपसे अलविदा कहने से पहले हमें फेसबुक बुला रही है। लिए चलते हैं फेसबुक की वॉल पर। सबसे पहले फोटो देखिए। क्रिकेट खेलने के लिए विकेट नहीं मिले, लकड़ियां नहीं मिली, तो इन होनहारों ने क्या जुगाड़ लगाया है, आप भी देखिए। सिंपली गौतम ये फोटो FB पर लेकर आई हैं। स्कूटर भले ही अब लुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन ये लुप्त प्राय फोटो ये आपको दिखा रही हैं। ऐसा ड्राइवर कहीं नहीं मिलेगा और ऐसी सवारी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। करण सर के गिरिराज किशोर ये फोटो शेयर कर रहे हैं। इनका मैसेज है कि डोनेट ब्लड बट नॉट ऑन रोड। लगातार हो रहे सड़क हादसों से बचे रहने का यह संदेश आप तक पहुंचे, ऐसा ये चाहते हैं। कानपुर के विकास शर्मा का ये मार्मिक पोस्ट देखिए। ये लिखते हैं, यहां गरीब को मरने की जल्दी इसलिए है कि कहीं जिंदगी की कश्मकश में कफन महंगा ना हो जाए। और अब चलते चलते आपका मूड बदल देते हैं। सुनील सौरभ की वॉल पर चलते हैं। एक लतीफा शेयर कर रहे हैं। ये लिखते हैं, एक लेखक ने अपनी पुस्तक के पहले पन्ने पर लिखा, जैसा कि अक्सर पुस्तकों पर लिखा होता है, कि अपनी पत्नी को समर्पित। ये आगे भी लिखते हैं, जिसकी अनुपस्थिति में ही ये पुस्तक लिखी जा सकी। आपको नमस्कार करते हैं, सत श्री अकाल करते हैं, आदाब करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। और आप हमारा ये प्रोग्राम दैनिक भास्कर की वेबसाइट www.bhaskar.com पर भी देख सकते हैं। कीप वॉचिंग।